नीट रिजल्ट विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज 3 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। नीट के नतीजों पर याचिकाओं में सवाल होगा। ग्रेस मार्क पर नीट टॉपर तक से सवाल। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। दिल्ली संवाददाता अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमृत, बेहद अहम दिन माना जाए आज इस विषय को लेकर। सुमित, ये लगातार जो है याचिकाओं पर सुनवाई का क्रम जो है सुप्रीम कोर्ट में जारी है। 5 मई को जो रिजल्ट आया था उसके बाद से कई सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराने के लिए आवेदित किए गए थे, जिसमें से जो है 2 मामले काफी कहा जाए कि प्रोमिनेंटली लिस्टेड किए गए थे और उन लिस्टेड मामलों में एक पे तो कोर्ट ने फैसला दिया और कहा कि काउंसलिंग रोकी नहीं जाएगी। दूसरा जो मामला है वो उसके बाद आया जब ग्रेस मार्क को लेकर के जो सवाल उठाए गए कि एक ही जो है सेंटर से और वहां से 720 अंक जो है 67 स्टूडेंट से कैसे आ सकते हैं। इसके बाद से जो है यह मामला और ज्यादा तूल पकड़ा और देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला जो नीट से जुड़े हुए अभ्यर्थी थे उनका। और बाद में जो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के याचिका जो है वो दाखिल हुई और ये मामला जो कि लिस्टेड है तो मान के चले कि जब कोर्ट ने इस पर अपनी निगाह बढ़ा दी है और इस मामले में जबकि यह कह दिया है कि इससे एग्जाम की सैंक्टिटी जो है वो खराब हुई है, तो मान के चले कि एक बड़ा ही एक गंभीर मसला है और इस पर कोर्ट जो है जो फैसला देगा इस पे सभी की नजर टिकी रहेगी। ठीक है अमृत, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की तलाश तेज हुई है। डोडा हमले के 4 आतंकियों के स्केच जारी हुए हैं। पुलिस ने संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी कर दिए हैं। आतंकवादियों पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा भी गया है। रियासी हमले के आतंकियों की तलाश अब तेज कर दी है पुलिस ने। तो रियासी हमले के आतंकियों की तलाश तेज हो चुकी है। श्रद्धालुओं की बस पर आतंकवादियों ने हमला किया था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, कई लोग घायल हुए थे। इसके बाद अब सर्च अभियान तेज हो चुका है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की तलाश तेज कर दी है। सर्च अभियान तेजी पकड़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है और 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। स्केच भी जारी हो गए आतंकवादियों के। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा में उपचुनाव होंगे और कल से इसके लिए नामांकन पत्र भरे जाएंगे। 21 जून तक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। 24 जून को होगी नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी और 26 जून नाम वापसी की आखिरी तारीख है। 10 जुलाई को होगा मतदान, 13 जुलाई को रिजल्ट आएंगे और 10 जून से ही अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता लागू है। अधिक जानकारी के लिए हम सीधा रुख कर देंगे। हमारे ब्यूरो हेड श्याम सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। श्याम, बेहद महत्वपूर्ण दिन हम कह सकते हैं। अमरवाड़ा में उपचुनाव को लेकर नामांकन भरे जाने हैं आज। वाकई बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये, नामांकन भरे जाने। साथ साथ में जो है पॉलिटिकल पार्टियां अपनी तैयारी बनाए हुए हैं। कांग्रेस की तैयारी थोड़ी तेज़ दिखाई दे रही है, उसने समिति बना दी है। समिति अपनी रपट जारी करेगी, उसके आधार पर आगे स्टैंड लेगी कांग्रेस। उधर भाजपा में भी अंदर खाने जो है काफ़ी कुछ चल रहा है। कौन प्रत्याशी हो सकते हैं और रणनीति क्या होगी, इस पर जो है मंथन चिंतन चल रहा है। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका श्याम, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अब। वल्लभ भवन अग्निकांड की जांच रिपोर्ट का मामला है। 3 महीने बाद भी सीएम सचिवालय में नहीं पहुंची है रिपोर्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर फटकार लगाई है। सीएम की नाराजगी के बाद आज फिर मंत्रालय में कमेटी की बैठक है। आग लगने का सही कारण नहीं खोज पाए हैं कमेटी के अधिकारी और यही वजह है कि रिपोर्ट सीएम तक नहीं पहुंच पाई। वल्लभ भवन अग्निकांड की जांच रिपोर्ट का मामला 3 महीने बाद भी सीएम सचिवालय नहीं पहुंच पाई है रिपोर्ट, क्योंकि जो जांच कर रहे थे अधिकारी वो ये पता नहीं लगा पाए हैं कि आग कैसे लगी थी वहां पर। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने के लिए विभागों की आज से समीक्षा बैठक करेंगे। बैठकों में जनता से जुड़ी योजनाओं पर फोकस रहेगा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण 3 महीने से प्रशासनिक कामकाज धीमा चल रहा था और इसी के चलते सीएम साय आज से लगातार विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। सबसे पहले सीएम साय कृषि और उद्यानिकी विभाग की बैठक लेंगे। अधिक जानकारी के लिए हम सीधा रुख कर देंगे रायपुर का। हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव रायपुर से। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रोहित, जरूरी भी हो जाता है समय समय पर प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने के लिए समीक्षा बैठक होना।
बिल्कुल सुमित, बिल्कुल जरूरी है क्योंकि नई सरकार बनने के बाद में अब तक विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित नहीं की गई थी। अब क्योंकि आदर्श आचार संहिता भी खत्म हो गई है, सरकार भी एक्शन मोड पर दिखाई दे रही है, तो तमाम विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। इस समीक्षा बैठक में खास तौर पर उन तमाम विभागों पे जो विभाग ढीला काम कर रहे हैं उनको टाइट किया जाएगा। इसके अलावा मंत्रियों के भी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। और आज की बैठक की अगर मैं शुरुआत से बात करता हूं तो सबसे पहले कृषि विभाग की बैठक होने वाली है। दोपहर 1 बजे ये मुख्यमंत्री निवास में बैठक होगी जिसपे कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी शामिल होंगे। और साफ तौर पर क्योंकि आगामी समय पे खरीफ की जो बीज उपलब्धता है, इसके अलावा किसानों का समय आ रहा है, तो खेती किसानी का समय है, तो उस तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे चर्चा की जाएगी। उसके बाद दूसरी जो बैठक है वो पशुधन विभाग को लेकर है। पशुओं के जो लेकर अभ्यारण्य की बात की गई थी, गौ अभ्यारण्य को लेकर क्या स्थिति है, उसको लेकर क्या रोड मैप योजना बनानी है। रोहित, तो ये बैठकों का सिलसिला कब बैठक तक चलने वाला है? जाहिर सी बात है एक दिन में 2 से 3 विभागों को ही बैठक हो पाएंगी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि एक मंत्री के पूरे विभागों को एक समय पर यानी कि एक दिन में कंप्लीट करने की बात कही जा रही है कि इस पर जो बैठक है वो की जाएगी और 3 दिनों के अंदर, कल परसों के अंदर पे तमाम विभागों की समीक्षा बैठक जो है वो कंप्लीट करनी है। समीक्षा बैठक हो जाएगी, उसके बाद नए नए योजनाओं पर मुहर लगेगी। नई नई योजनाओं को किस प्रकार से उनका क्रियान्वयन करना है, इसको लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी। तो कल स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी बैठक होने वाली है, राजस्व विभाग की बैठक होगी, इसके अलावा परसों गृह और जेल विभाग की बैठक होने वाली है। इसके अलावा 3 दिनों पर तमाम विभागों को समेटा जा रहा है कि समीक्षा बैठक में ज्यादा समय न लगे और योजनाओं पर ज्यादा काम किया जा सके। ठीक है रोहित, बहुत धन्यवाद। रोहित, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, प्रशासनिक कसावट के लिए। अब शायद सरकार में बैठकों का दौर हमें देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047 बनने का काम शुरू हो चुका है। मंत्रियों और विधायकों समेत आम नागरिकों से भी लिए जा रहे हैं इसके लिए सुझाव। विकसित भारत की तर्ज पर तैयार हो रहा है विजन डॉक्यूमेंट। मोर सपना मोर विकसित छत्तीसगढ़ के माध्यम से सुझाव मांगना जारी हो चुका है। अलग अलग सवालों को पूछकर सुझाव मांगे जाएंगे। 1 नवंबर को विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने नई तकनीक को मंजूरी दे दी है। जमीन के नक्शे की जगह मिलेंगे यूएल पिन नंबर। जी हां, जमीन के नक्शे की जगह यूएल पिन नंबर दिए जाएंगे। बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। जियो रेफरेंसिंग से जमीन के विवादों में कमी आएगी। तो नई तकनीक को मंजूरी यहां पर साय सरकार की तरफ से मिल चुकी है। जमीन के नक्शे की जगह यूएल नंबर देने की बात यहां पर, यूएन पिन नंबर देने की बात यहां पर कही जा रही है। बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा और जियो रेफरेंसिंग के जरिए जमीन के विवादों में कमी आएगी इससे। तो प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ग्वालियर में मनमानी फीस वसूलने का मामला सामने आया है। निजी स्कूलों से कलेक्टर रुचिका सिंह ने बड़ी कार्रवाई की। इसको लेकर फीस न लौटाने वाले 3 स्कूलों पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। सेंट जोसेफ कार्मल कॉन्वेंट रामश्री स्कूल पर जुर्माना लगा है। तीनों स्कूलों से 10% से अधिक स्कूलों में फीस बढ़ाई थी। तीनों स्कूलों ने 10% से अधिक फीस बढ़ा दी गई थी। तो निजी स्कूलों की मनमानी का मामला, निजी स्कूलों की मनमानी कम होने का नाम नहीं ले रही। मध्य प्रदेश में आदेश भी जारी हो चुके हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, लेकिन फिर भी गलत तरीके से फीस यहां पर बढ़ाई जाती है, मनमाने तरीके से फीस बढ़ाई जाती है। और इसी को लेकर ग्वालियर में कलेक्टर रुचिका सिंह ने बड़ी कार्रवाई की। फीस न लौटाने वाले 3 स्कूलों पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। सेंट जोसेफ स्कूल है, कार्मल कॉन्वेंट है, रामश्री स्कूल पर जुर्माना लगा है। बात करेंगे मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना की और इसके तहत 12वीं के टॉपर्स को स्कूटी के साथ ही तमाम दस्तावेज देने के प्रावधान है। लेकिन आदिवासी बाहुल डिंडोरी में परिवहन विभाग और स्कूटी एजेंसी संचालक की मनमानी के चलते कई छात्रों को स्कूटी का रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं दिया गया है, जिसके चलते छात्रों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों ने बताया है कि योजना के तहत उन्हें ई स्कूटी तो मिल गई है, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिल पाया। सर, ये हमने 2023 में कक्षा 12वीं प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, जिससे हमें स्कूटी मिली।
ये स्कूटी सर मुझे सितंबर 2023 में मिल चुकी थी। इसको स्कूटी मिले हमें 9 से 10 महीना हो चुका है, लेकिन गाड़ी के कागजात हमें अभी तक नहीं मिले हैं। फीमेल हैं 69 और मेल हैं 65। कुल मिला के 134 बच्चों का हमारे द्वारा ई स्कूटी का पैसा उनके खातों में डाला गया था और बाकी कार्रवाई एजेंसी के द्वारा या आरटीओ ऑफिस के द्वारा किया गया है। रायपुर में आज रहेगी पानी की किल्लत। जी हां, 9 पानी की टंकियों से आज शाम पानी नहीं मिलेगा। मरम्मत के काम की वजह से 10 घंटे तक शटडाउन रहेगा। प्रभावित क्षेत्रों में मांग होने पर टैंकर से पानी की सप्लाई होगी। तो राजधानी वासियों को आज पानी की समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। 9 पानी की टंकियों से आज शाम पानी नहीं आएगा। मरम्मत के काम के चलते 10 घंटे तक शटडाउन रहेगा पानी को लेकर। और प्रभावित क्षेत्रों में मांग अगर है तो टैंकर्स के जरिए पानी की सप्लाई की जाएगी। उधर मध्य प्रदेश में अब बिजली बिल सुधारने के लिए उपभोक्ताओं को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। बिजली विभाग की समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के मुताबिक बिजली बिल में हुई त्रुटि को सुधारने की प्रक्रिया समय सीमा में पूरी की जाएगी और इसके साथ ही बिजली बिल मीटर लगाने के नियमों को भी आसान किए जाने के निर्देश उन्होंने अफसरों को दिए। ऊर्जा मंत्री ने मेंटेनेंस प्रक्रिया को लेकर भी निर्देश दिए हैं। वहीं प्रद्युम्न सिंह तोमर ने साफ साफ कहा है कि मेंटेनेंस टीम को बढ़ाया जाए जिससे ट्रिपिंग में कमी आए। उन्होंने बिजली विभाग को नुकसान की रिपोर्ट बनाने के निर्देश भी दिए। वहीं छत्तीसगढ़ के सर्व आदिवासी समाज 14 जून को जेल भरो आंदोलन की तैयारी में है। उनका कहना है कि मानपुर मोहल्ला में लगातार महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसके विरोध में 50,000 की संख्या में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। आदिवासी समाज मजबूर होकर 14 जून को बड़ा आंदोलन जेल भरो कर रहा है और इसको भी पुलिस वाले रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां रोकेंगे वहीं पर आंदोलन शुरू हो जाएगा। उधर रीवा के सांगी टोला में पानी की टंकी जमींदोज होने का मामला सामने आया, जहां 3 मजदूर पानी की टंकी से कुछ दूरी पर लगे नल की टोटी से पानी पीकर जब वापस आए और तब तक टंकी जमींदोज हो चुकी थी। वहीं इस दौरान पानी की टंकी के पास खेल रहे बच्चे भी बाल बाल बच गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे निर्माण का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराकर मुंह मोड़ देना सही होगा? ये भी एक सवाल उठता है। बलरामपुर में बीजेपी के युवा मोर्चा के नेता राकेश गुप्ता ने अपनी पत्नी के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिन्हें इलाज के लिए परिजनों ने अस्पताल में एडमिट करवाया था, जहां डॉक्टर्स ने दंपति को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही दंपति की मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल दोपहर सूचना मिली कि हस्बैंड वाइफ ने जहर खा ली है, जिसके बाद परिजन उन्हें हॉस्पिटल ले गए। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। अभी पीएम कराया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, परिजनों से पूछताछ किया जाएगा। कवर्धा में बिजली का तार पेड़ के ऊपर गिरने से जाम लग गया, जिसके चलते पंडरिया से बजाग मुख्य मार्ग पर जाम लग गया है, जिसे खुलवाने के लिए बिजली बंद कर जाम खोलने की कोशिश की जा रही है। शपथ लेने के बाद पहली बार जबलपुर पहुंचे नवनिर्वाचित सांसद आशीष दुबे का भव्य स्वागत किया गया और इस बीच विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए आशीष दुबे ने कहा कि यह जीत बीजेपी कार्यकर्ताओं की जीत है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। शपथ ग्रहण समारोह के बाद जबलपुर पहुंचे हैं नवनिर्वाचित सांसद आशीष दुबे जी, जिनके स्वागत के लिए पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता उमड़ पड़े हैं। इस समय मैं उनके साथ ही मौजूद हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। 20 सालों के बाद एक नया चेहरा, एक नया सिस्टम जबलपुर को मिला है। क्या कहेंगे इस बारे में और कैसा रहा शपथ ग्रहण? देखिए, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन पिछले लंबे समय से इस जबलपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और जबलपुर के मतदाताओं का, दोनों का आभार व्यक्त करता हूं। नए सांसद से क्या मिलने वाला है जबलपुर की जनता को जल्दी? देखिए, सांसद अकेला कुछ नहीं,
संसदीय क्षेत्र का प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सांसद है और हम सब मिलकर जबलपुर के विकास की नई गाथा लिखेंगे। कुछ और विस्तार से बात करने के लिए तो ये थे सांसद आशीष दुबे, जो आप कह रहे हैं कि जबलपुर के विकास की एक नई इबारत लिखी जाए। कैमरा रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार। आगे बढ़ते हैं। भिंड के गोहद तहसील दफ्तर में उस समय बवाल मच गया जब इंटेलिजेंस ब्यूरो गोहद तहसील कार्यालय में पिस्टल लेकर अपनी नामांकन की जानकारी लेने पहुंचे और टेबल पर लाइसेंसी पिस्टल रख दी, जिसकी शिकायत तहसीलदार नरेश शर्मा ने पुलिस को दी और जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को अपने साथ ले गई। और इस बीच तहसीलदार ने आरोप लगाते हुए कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पिस्टल लहराते हुए बाबू को धमकाने की कोशिश की। तो उसने क्या कर दिया, कल मैंने क्या देसाई आया है विधायक, उसने कुछ बोला भाई तूने 2 लाख रुपए खा लिए, मैं किसी गांव में गया, तेरी रिश्वत जा रही है गांव में। तो वो बोला नहीं मैं बहुत दूध का धुला हूँ। मैं तू क्या दूध का धुला, तेरे बाबू 500 रुपये मांग रहे हैं मेरे से खुद। तो उसकी क्या इंसल्ट ही हो गई वहाँ सबके सामने तहसीलदार की। बिलासपुर के पैट्रिशियन होटल के बाहर नशे में धुत युवक युवतियों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया और इस ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक युवती हाथ में शराब की बोतल लेकर एक दूसरे से विवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का ये बताया जा रहा है। वहीं देवास के मेंढकी रोड पर अंडरब्रिज के निर्माण के बाद लोगों ने अंडरब्रिज को लेकर सवाल उठाए, जहां बारिश के बाद अंडरब्रिज में पानी भर गया, जिसके चलते वाहन चालकों को आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों का कहना है कि ये अंडरब्रिज नहीं है, ये तो स्विमिंग पूल है। कितना पानी भरा हुआ है इसके अंदर? कितना पानी भरा है? घुटने तक है पानी। तो क्या ये पहले भी ऐसा हो चुका है? नहीं, पहली बार देखा आज। उधर गरियाबंद में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने हल्ला बोल दिया और रैली निकालकर सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साथ ही सरपंच सचिव पर सरकारी बोर का पानी बेचने का आरोप लगाया, जिसके चलते ग्रामीण 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। मामला पानुका क्षेत्र के खट्टी गांव का बताया जा रहा है।